नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। खबर बहुत बड़ी है, लेकिन एक लाइन में कही जाए तो साफ साफ यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को साफ साफ कह दिया है कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं। प्रदेश में आपने नेतृत्व परिवर्तन किया है, इसीलिए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ाया जाए, मैं मदद करूंगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत 19 साल की उम्र में आरएसएस के साथ जुड़ गए थे और आज 61 साल की उम्र में भाजपा से कह रहे हैं कि अब बस। इसके क्या मायने हैं? उन्होंने चुनाव न लड़ने के लिए क्यों चिट्ठी लिखी है? इस क्यों का जवाब बहुत जरूरी है और इसकी टाइमिंग भी बहुत जरूरी है, उस पर बात की जानी। लेकिन एक और जानकारी महत्वपूर्ण है और वह यह कि दिवंगत जनरल विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में उनकी ज्वाइनिंग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में हुई है और इसी के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत की चिट्ठी मीडिया में आ गई है। क्या विजय रावत डोईवाला विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? यह एक बात है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत की चिट्ठी के सामने आते ही कई सवाल खड़े हो गए हैं, लोग कई सवाल करने लगे हैं। नंबर 1, डोईवाला विधानसभा सीट से इस बार उनकी जीत पक्की नहीं दिख रही थी। और नंबर 2, पता नहीं भाजपा उनको टिकट देती या नहीं देती, इसीलिए उन्होंने पहले ही चिट्ठी लिख दी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मैं पहले ही चुनाव न लड़ने की भावना से आपको अवगत करा चुका हूं, इस बार फिर आपको लिख रहा हूं। इसीलिए सवाल है कि यह चिट्ठी लीक क्यों हुई? जब पहले कही गई बात गोपनीय रखी जा सकती है तो चिट्ठी भी गोपनीय रखी जा सकती है। भाजपा तो वैसे ही खुद को अनुशासित पार्टी बताती है, इसीलिए चिट्ठी के मीडिया में आने पर सवाल है। और यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि माना जा रहा है कि 20 जनवरी को भाजपा की पहली सूची जारी होने वाली है, यानी कि कुछ ही घंटों पहले ये चिट्ठी मीडिया के पास पहुंची है। इसके एक दिन पहले ही चिट्ठी लिखी जाना, इस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिकट मिल ही नहीं रहा था, इसीलिए खुद ही चिट्ठी लिखकर साबित किया जा रहा है कि हम तो लेना ही नहीं चाह रहे। यह एक सवाल है और यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस पर बात हो रही थी। बात इसलिए हो रही थी क्योंकि अगर टिकट दिया जाए तो इसका मतलब है उन्होंने काम किया है, और जब काम किया है तो फिर गद्दी क्यों ली गई है। और अगर ना दिया जाए तो भाजपा अपने 4 साल के कार्यकाल को लेकर जनता को जवाब क्या देगी। लेकिन अब इससे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, न त्रिवेंद्र सिंह रावत को और न ही भारतीय जनता पार्टी को। वैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। अब सवाल आता है कि क्या भाजपा संगठन में कोई बदलाव होने जा रहा है, प्रदेश के संगठन में? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत का थोड़ा सा चुनावी इतिहास जान लेते हैं। उन्होंने 2002 में उत्तराखंड का पहला विधानसभा चुनाव डोईवाला सीट से लड़ा और जीत गए। इसके बाद 2007 में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसी विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद 2012 के चुनाव में वह रायपुर से उम्मीदवार बनाए गए पार्टी की ओर से, इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2017 में वापस डोईवाला से आए और जीत गए। इस बार तो जीत ही क्या गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन इसी कार्यकाल में नौबत यहां तक आ गई है कि अब वो चुनाव तक लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अब सवाल आता है कि क्या भाजपा प्रदेश के संगठन में कोई बदलाव करने जा रही है? ऐसी खबरें तो है पिछले कई दिनों से। वैसे भी भाजपा की रणनीति रहती है कि वो जो काम करना चाहती है उसको लेकर कुछ दिन पहले ही खबरें चलवाने लगती है मीडिया में, ताकि माहौल बनाया जा सके। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के भाजपा के नेता कह रहे हैं कि प्रदेश में एक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत है। इस विषय पर पार्टी नेतृत्व विचार कर रहा है। लेकिन जब यह पूछा जाता है कि क्यों अचानक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत क्यों आन पड़ी है, तो करीब करीब सभी का एक ही जवाब होता है, इस बार कड़ी टक्कर है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक खुद अपने चुनाव में फंसे रहेंगे, इसीलिए यह जरूरी है। अब कहा जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह संभव नहीं है। इसके 2 कारण हैं। एक, चुनाव इतने करीब है कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष इतने कम समय में क्या कर पाएगा। और नंबर 2, अगर प्रदेश में कार्यकारी अध्यक्ष बनाना ही है तो यह तो ठीक है कि वो गढ़वाल से होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा किसी ब्राह्मण चेहरे को चुनेगी। यह चुनावी समीकरण की मांग है, चुनावी समीकरण की जरूरत है।
वैसे तो कहा नहीं जा सकता, हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए, लेकिन माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रदेश से भी छुट्टी होने वाली है, उनको अन्य कोई जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है। और रहा सवाल भाजपा में डोईवाला सीट का चेहरा कौन होगा, अब यह कुछ दिन की नहीं कुछ घंटे भर की बात रह गई है। देखते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की विरासत डोईवाला में कौन आता है, क्योंकि कुर्सी तो उनकी पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभाल चुके हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।